ओम शांति। आने वाला समय तो हमारे सामने अनेक चुनौतियां लेकर के खड़ा है और जो समय आने वाला है उसमें समस्या और बढ़नी ही है। पहले तो हम ये सोचते थे कि विनाश हो जाएगा, कि विनाश होगा, आंधी तूफान भूकंप और बॉम्ब्स गिरेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। परंतु अब वास्तव में एक संसार में अगर देखा जाए तो विनाश से पहले एक और प्रक्रिया चालू हो गई और वो आज प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वो होंगे मनुष्य आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू भी होना है। विनाश में भी प्रकृति के प्रकोप तो मचाएंगे, तूफान, गृह युद्ध होंगे, उसको देखना, उसको सहन करना। एटम बॉम्ब्स की बात तो छोड़, जब जो प्रैक्टिकल में एक खून बहेगा, इसको देखना बहुत बड़ी बात है। बाबा ने कहा जिनके मन बहुत कमजोर है, नाजुक है, वो तो थोड़ी सी भी समस्याएं, घटनाएं सुन करके घबरा जाएंगे और उनकी खुशी गायब हो जाएगी। तो वास्तव में आज हम सब देख रहे हैं दुनिया में भविष्यवाणी क्या क्या होने वाला है। प्रकृति प्रकोप ही बहुत कुछ करने वाले हैं, गृह युद्ध। आज हम वो सारी स्थितियां संसार में देख रहे हैं कि कैसा कैसा समय आ गया है। आज जो हम सब जानते हैं कि कितने सारे आत्माएं आज शरीर छोड़ रही हैं। तो वास्तव में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति परिस्थिति होगी, लोग सोचेंगे कि ये संसार में क्या हो रहा है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे, अब साक्षी भाव का अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। आज बाबा ने भी मुरली में बहुत सुंदर बात कही है कि बच्चे, यदि विनाश को देखना है तो साक्षी भाव का अभ्यास बहुत बहुत पढ़ाना आवश्यक हो गया है। ड्रामा की कुछ बातें जो हम आप सबको बताते हैं कि जो कुछ हो रहा है, बाबा ने कहा वही सत्य है और वही होना भी चाहिए। ये भगवान के महावाक्य है कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सत्य है और आने वाले समय के लिए हम एक प्रैक्टिस और करेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। किसी के साथ यदि जो कुछ भी हो रहा है वो वास्तव में उसके कर्मों का ही खेल है। बिना कर्म के किसी के साथ यहाँ कुछ भी गलत नहीं होता है। इसलिए चिंता करने की बजाय उन्हें वाइब्रेशंस देंगे। ये बहुत सुंदर बात है। अचल अडोल स्थिति होगी, हमेशा याद रखना। एक सुंदर सा विचार, कुछ भी हो रहा है, मुझे क्या करना है, तो अपने कर्तव्य की स्मृति आएगी और हम अचल अडोल भी हो जाएंगे। तो हम सब जानते हैं और सुनते आ रहे हैं कि कितने भविष्यकर्ताओं ने कितनी भविष्यवाणियां की कि 2026 से 2030 तक क्या क्या होगा, क्या युग परिवर्तन होगा। देखिए, आज दुनिया में ऐसे बहुत से भविष्यवाणियां लोग कर रहे हैं कि युग परिवर्तन को लेकर के भविष्यवाणियां कर रहे। कुछ लोगों के ये सवाल रहते हैं कि आगे चल करके दुनिया में क्या होने वाला है, क्या युग परिवर्तन हो जाएगा, 26 से 30 के बीच में कौन सी घटनाएं होंगी और आने वाले समय में क्या क्या होगा। तो अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि 2026 के बाद ऐसा क्या होगा और 2026 का जो साल है कैसा होने वाला है, तो इसके बाद जो समय आएगा वो कैसा होगा।
और प्रकृति में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो देखिए, जो लोग आज दुनिया में भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, जिनका कनेक्शन परमात्मा से रहता है, जो मेडिटेशन ध्यान करते हैं, उनको आने वाले समय की जो परिस्थितियां होती हैं, जो हलचल होती है, उसका पहले से ही उनको अनुभव होने लगता है। जो घटनाएं घटने वाली होती हैं, तो आखिर कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं और आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, इन सारी चीजों का आध्यात्मिकता से जुड़े लोगों का अनुभव होने लगता है उन्हें। और जो हम कहें यूनिवर्स है, उसको सब कुछ पता होता है कि आगे भविष्य में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या फ्यूचर में होने वाला है, क्या क्या पास्ट में हुआ है, क्या प्रेजेंट में होने वाला है। ये हमारा कैलकुलेशन है। और यूनिवर्स के सामने समझो सब कुछ ऑनलाइन है, बिल्कुल कुछ भी उसके पास छुपा नहीं है, उसके सामने सब कुछ ओपन है। लेकिन होता क्या है कि कुछ पार्ट ऐसा होता है, आज जो आपको बता रहे कि थोड़ी सी बात है, ऐसा नहीं कि 100% होने वाला, लेकिन जो भविष्यवाणियां हैं कि ऐसा होगा, हाँ होने की संभावना है। अगर आप अपने में कुछ परिवर्तन कर सकते हो या बचा सकते हो अपने आप को, तो बचा लीजिए। तो ये परमात्मा का बस आपके लिए मैसेज है कि अनेक अनेक प्रकार के लोग भविष्यवाणियां करते हैं, कोई तारों की, कोई ग्रह की, कोई कोई कहीं की, तो कोई कहीं की, अलग अलग प्रकार की सोचते हैं। परंतु बाबा ने जो हम बच्चों को बहुत सुंदर ज्ञान की बात बताई हुई है कि बच्चे, ऐसा समय जो आने वाला है, वो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत सुंदर भी है, क्योंकि युग परिवर्तन का समय चल रहा है। इस युग परिवर्तन के समय में बाबा ने कहा कि सब कुछ अचानक होगा, और इस अचानक के खेल में ही हमें अचानक से पहले अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली बनाना है। तो जितनी हम अच्छी स्थिति बनाएंगे अपनी, तो उतनी ही आने वाले इन सालों में हम उसका अच्छे से लाभ उठा सकेंगे, और हमें उसको अच्छे से एनर्जी देना है। और जो हमारी नेगेटिव सोचने की आदत हो गई है, वो हर चीज हमसे एनर्जी लेकर के जाएगी, कमजोर कर करके जाएगी। इसलिए अपने चिंतन को बहुत पॉजिटिव बनाएं, बहुत पॉजिटिव करें अपने चिंतन को, अच्छा सोचने की आदत डालें, हर घटना का पॉजिटिव पहलू देखने का अभ्यास करें कि ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा कि बहुत सुंदर मूल्य में कहा कि बच्चे, यदि अकल्याण भी दिखाई दे रहा है, तो अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है, उसे भी हम देख सकते हैं। तो थोड़ा हम हर चीज को स्वीकार करने की आदत भी डालें, हर चीज में रिएक्शन ना हो, तुरंत परेशान ना हो, अपनी मनोस्थिति को नहीं बिगाड़ना है, हमें बहुत ध्यान देना है। और अचल अडोल वही रह सकेंगे जिनका योग बहुत अच्छा होगा। तो कोई कहे कि मेरा तो योग लगता नहीं, तो अचल अडोल उनके लिए बहुत दूर की बात है। इसलिए कम से कम 4-5 घंटे योग का अभ्यास, कुछ बैठ करके कुछ कर्मों में, एक छोटी सी विधि है जो आप कर सकते हैं, और है बहुत सहज कि यदि मुस्लिम लोग 5 बार नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नमाजी होते हैं वो नियम के बड़े पक्के होते हैं, ट्रेन में भी, प्लेटफार्म पर भी, कहीं पर भी। तो हम ऐसा नियम बनाए कि अपना व्यक्तिगत हम 10-10 मिनट, 5-5 मिनट 5 बार योग करें, तो इससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी, एकाग्रता भी बढ़ेगी और स्थिति में अचल अडोलता भी आएगी। लेकिन ये 5 बार इसलिए आत्मा सोचती कि कैसे होगा। तो आप देखो कि जब आप सभी नहा धो करके तैयार होते हैं, तो उसके बाद ही हम अपने आप में सोचे कि मुझे ये अभ्यास करना है 10 मिनट, और जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे, तो हमारा 10 मिनट का योग ही हमारा 1 घंटे का अनुभव कराएगा। तो हमें अपने योग को बढ़ाते जाना है, ताकि हमारी योग से बड़ी शक्ति चारों युगों में नहीं हो सकती है। अभी तो कम पता चल रहा है,
जय जयकार का। जब लोगों को पता चलेगा कि दुनिया में जय जयकार हो रही, दुनिया में हाहाकार हो गई, तो उन्हें पता चलेगा कि योग में कितनी पावर है। जिन्होंने अपनी प्योरिटी को बढ़ाया है, 4 घंटे 8 घंटे योग किया है, वो बहुत शक्तिशाली है। उन्हें लोगों को अनुभव होगा कि इनकी अवस्था से लाइट निकलेगी, किसी के चारों ओर पावरफुल ऑरा होगा, अलग अलग अनुभव होगी। तो ऐसा समय बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए अपने योग को युक्ति युक्त जरूर बनाएं। ये सभी अपने आप में स्वीकार कीजिएगा, तो हमें अपने योग के द्वारा अच्छे अच्छे विचार सोचने, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव सोचते जाएंगे तो उतनी हमारी बीमारियां बिल्कुल ठीक होती जाएंगी, ये पक्का है। क्योंकि हम नेगेटिव रहेंगे तो अनेक बीमारियां पैदा होंगी, उत्पन्न होंगी, और जो पॉजिटिव हैं उनको बहुत सीरियस बीमारियां नहीं आएंगी, परंतु जो नेगेटिव हैं तो 100% उनको बीमारियां घेरेंगी, बड़ी बड़ी बीमारियां भी आएंगी। और ये बाबा ने कहा भी है कि यदि योग आपका अच्छा है, अशरीरीपन का अभ्यास अच्छा है, काम काज करते हुए भी, तो आपको कोई पेन नहीं होगा, दर्द पीड़ा नहीं होगी। बीमारी तो आएगी लेकिन पेन नहीं होगा, सहज आएगी और चली जाएगी। पता चलेगा कि भाई घुटने में दर्द हो रहा, तो वो आपको परेशान करेगा, लेकिन आपको उसको सहन करने की शक्ति आ जाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को नेगेटिव से दूर कर लिया है। क्योंकि नेगेटिव आज दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ता जा रहा है, ब्राह्मणों में भी क्या क्या क्यों होता जा रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कि अब क्या क्यों को छोड़ करके साक्षी भाव का हमें अपनाना, हर चीज में साक्षी भाव। जो भी हुआ ड्रामा, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें बहुत पॉजिटिव रहना है। ये भी हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है, तो इसको हमें जरूर अपनाना है। एक बात और याद रखें कि अब हमें पुण्य का खाता बढ़ाते जाना है, क्योंकि पुण्य हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। क्योंकि पाप की गुहिता बहुत गहरी है, इसलिए अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाते जाना है। यदि पुण्य हमारे बढ़ते जाएंगे तो पुरुषार्थ भी हमारा बहुत अच्छा होता जाएगा। ठीक है, ओम शांति।